दोस्तों 67वीं बीपीएससी की नई वैकेंसी कब तक आएगी एवं परीक्षा कब तक ली जाएगी, तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। साथ में आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। डिटेल्स न्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए। कोरोना का असर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पर सीधा दिख रहा है। पूर्व से अक्टूबर में होने वाली बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब तक किसी भी विभाग से रिक्तियाँ नहीं आई है। ऐसे में भी परीक्षार्थी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स नहीं आने का मेन रीज़न ये है कि मई 2021 में पूरे ऑफिस जितने भी विभाग है सभी बंद था और 2 जून से यहाँ पर ऑफिस खुलने का परमिशन दिया गया है और 9 जून से 50% स्टाफ के साथ, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स नहीं आया है। अगर यहाँ पर मई में लॉकडाउन नहीं रहता तो कुछ विभागों से यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स आ गया रहता और बीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई 2021 में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करना था, तो जून तक सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाता। लेकिन मई में ऑफिस बंद था, इस कारण से यहाँ पर नहीं आ पाया है और अब कब तक आएगी इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, अब तक की सबसे बड़ी 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद 65वीं एवं 66वीं को लेकर भी कवायद तेजी से चल रही है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं के लिए अभी सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियाँ नहीं आई है। 65वीं मेंस की स्क्रूटनी की जा रही है। उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। तो 65वीं को लेकर गुड न्यूज़ है कि जुलाई में इसका मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू ली जाएगी। वहीं 66वीं मुख्य परीक्षा लेने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जा चुका है और फिर से यहाँ पर डेट बढ़ाया गया है। तो अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं 66वीं बीपीएससी मेंस का फॉर्म तो भर लीजिएगा। एक सप्ताह का फिर से यहाँ पर डेट बढ़ा दिया गया है। संक्रमण की स्थिति सही होते ही 66वीं की मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, तो यह जो होने का चांस है अगस्त 2021 में। और उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेज के खुलने के साथ ही सबसे पहले 31वीं ज्यूडिशरी परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो 31वीं न्यायिक परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी मेंस एग्जाम और 66वीं का भी मेंस एग्जाम होना बाकी है। तो 31वीं ज्यूडिशरी परीक्षा का मेंस एग्जाम, इसके बाद 66वीं का और इधर 65वीं का मेंस एग्जाम का रिजल्ट भी जुलाई में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अभी जो 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है तो यह कब तक दी जाएगी। तो यह बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है, दिसंबर 2020 में जारी किया गया था। यहाँ पर 18वें नंबर पॉइंट में 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का कैलेंडर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिएगा डेट, तो विज्ञापन प्रकाशन जुलाई 2021। बीपीएससी ने अपनी ओर से जो टारगेट रखा है जुलाई 2021 में, लेकिन यह जुलाई में नहीं आ पाएगा, इसमें थोड़ा सा देरी होगा। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021। सबसे जो मेन बात है यहाँ पर देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा का यानी 3 महीने में एग्जाम ले ली जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा का डेट रखा गया था जनवरी 2022। तो बीपीएससी ने अपनी ओर से टारगेट रखा था कि 3 महीने में पीटी एग्जाम ले लेंगे और 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट दे देंगे, तभी यहाँ पर जनवरी 2022 में मेंस एग्जाम हो पाता। इसके बाद इंटरव्यू का है मई 2022, यानी बीपीएससी ने अपनी ओर से टारगेट रखा था पूरी प्रक्रिया को 1 साल में कंप्लीट करने की। और अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर 1 साल के बदले यहाँ 1.5 साल ही लग जाए, लेकिन जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। और यह जो है 22 दिसंबर 2020 का ही कैलेंडर है। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो नोट अपरिहार्य कारणों से उपयुक्त तिथियों में परिवर्तन हो सकता है। तो सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आएगा, इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो 66वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने अपनी ओर से जो टारगेट रखा था जून 2020 में नोटिफिकेशन जारी करने का, लेकिन यह जून में नहीं जारी किया गया था, इसमें 2 महीने का देरी हुआ था। अगस्त में फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और 67वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने अपनी ओर से जो टारगेट रखा है नोटिफिकेशन जारी करने का जुलाई में, तो यह जुलाई में नहीं आ पाएगा। और आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या सितंबर में जारी किया जाएगा 2 महीने के देरी से, तो नहीं, इतना देरी नहीं होगा। यह अगस्त में फर्स्ट सेकेंड वीक में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं होगा। अब जितने भी विभाग है सभी खुल गया है और मई में लॉकडाउन था, इस कारण से यहाँ पर अभी तक जून में नहीं आया है वैकेंसी का डिटेल्स। अब यहाँ पर सभी विभाग खुल गया है 9 जून से 50% स्टाफ के साथ। अब आने वाले समय में और यहाँ पर स्टाफ के जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, इस कारण से जून से लगभग सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आना शुरू हो जाएगा और 15 से 20 जुलाई तक सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और बात करें एग्ज़ाम की, तो देखिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट से नहीं लिया जाएगा। अगर अगस्त में यहाँ पर मान लीजिए 15 अगस्त तक जारी कर दिया जाता है तो अक्टूबर में तो अब एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। अगर जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया जाता तो अक्टूबर में ले लिया जाता, लेकिन अब जो उम्मीद है कि नवंबर लास्ट में ले लेने की। आप देखिएगा पिछले बार का भी तो बहुत ज़्यादा लेट से नहीं लिया जाता है, 3 से 4 महीने में ले लिया जाता है। तो नवंबर 2021 में ले लिया जाएगा। अगर नवंबर में नहीं एग्ज़ाम ली जाती है तो
दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक हर हाल में ले ली जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। फिर पीटी एग्जाम लेने के बाद मेंस एग्जाम भी लेना है, इंटरव्यू लेना है, जल्द से जल्द प्रक्रिया को कंप्लीट भी करना है। तो अगर देरी किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं 67वीं बीपीएससी का सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लीजिए, यह बीपीएससी एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 60 से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा एवं भविष्य में, यानी 60 से 62वीं एवं 60 से 62वीं के बाद जितने भी एग्जाम ली जाएगी, 66वीं हो गया या 67वीं हो गया, सभी में यही सेम सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम तथा मुख्य परीक्षा के अद्यतन संशोधित संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्जाम का पैटर्न है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, इसके बाद पीटी एग्जाम यहाँ पर ली जाएगी। पीटी एग्जाम में जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। और इसमें जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 150 सभी विषय से मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया हुआ रहता है। और बीपीएससी एग्जाम में लिमिट का कोई कंडीशन नहीं है, आप जितने भी बार चाहें फॉर्म भर सकते हैं। एज आपका होना चाहिए, अधिकतम उम्र जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। इसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। और बीपीएससी एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 5 नहीं आप कह सकते हैं 6 ऑप्शन कह सकते हैं। 5वां जो ऑप्शन रहता है इस तरह से रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर ऑप्शन में से जैसे 4 ऊपर में रहते हैं तो अगर उसमें से एक से अधिक सही है तो उस कंडीशन में भी आपको ये ऑप्शन ही देना है। अगर इसमें से कोई भी सही नहीं है तो उस कंडीशन में ही आपको ई ऑप्शन ही देना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बीपीएससी एग्जाम में 6 ऑप्शन है, वैसे 5 दिया हुआ रहता है। ये हो गया। और बाकी यहाँ पर है प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो पीटी एग्जाम में जो रिजल्ट दिया जाता है, वैसे नियम है कि वैकेंसी का 10 गुना, लेकिन 12 से लेकर 13-14 गुना तक दिया जाता है। अगर वैकेंसी कम रहती है तो 14 गुना तक भी रिजल्ट दिया जाता है। अगर वैकेंसी अधिक रहती है तो उस कंडीशन में 12 से 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है। ये हो गया। और इसके बाद है यहाँ पर देखिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। वैसे 12 से लेकर 15 गुना तक रिजल्ट दिया जाता है। और प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर शुद्ध जांच करने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। ये हो गया। और पीटी एग्जाम का जो मार्क्स है मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। इसके बाद मेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम टोटल 900 अंकों का है और 120 अंकों का इंटरव्यू है, जिसमें 300 अंक का ऑप्शनल हो गया और 300 अंक का जीएस पेपर 1, 300 अंक का जीएस पेपर 2। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ऐच्छिक विषय के यहाँ पर कोड दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी विषय चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में 120 अंकों का इंटरव्यू हो गया, 900 अंक का मेंस एग्जाम, टोटल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब चलिए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हो, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। और 10 क्वेश्चन जो है हर बार मैथ से पूछा जाता है, ये लगभग फिक्स है। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो 10 क्वेश्चन मैथ से हो गया। साइंस से 20 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 65वीं बीपीएससी में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन 64वीं का हूबहू पूछ दिया गया था। तो अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारे हूबहू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछ दिया जाता है और हूबहू नहीं रहता है, तो अगर आप अच्छे से डिस्कशन उसका देखे हैं और क्वेश्चन को क्लियर कर लिए हैं तो बना लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस से हो गया और मैथ हो गया। करेंट अफेयर्स से लेकर 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। बाकी बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार स्पेशल यानी बिहार से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब रिलेटेड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गया। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से 35 से लेकर 40 तक पूछा जाता है क्वेश्चन। किसी बार 38 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आपको इतिहास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। पॉलिटिकल साइंस से लगभग 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बाकी और विषय जैसे हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सभी विषय से मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो करेंट अफेयर से लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है।
इसके बाद हो गया यहाँ पर सामान्य भूगोल। तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। देखिए बिहार से रिलेटेड आपको नदियाँ, मिट्टी, ये सब देख कर जाना है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये हो गया। इसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। तो यहाँ पर दिया हुआ है और विषय का दिया हुआ है, जैसे बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, भूगोल विषय, भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर पंचायती राज सामुदायिक विकास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जितने भी टॉपिक का नाम दिया हो उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और सबसे मेन जो बात है, यहाँ पर आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर बार ये नहीं है कि यहाँ पर पैटर्न चेंज किया जाता है। 62वीं से सिलेबस एक ही समान है और देखिएगा तो लगभग सभी बार एक ही समान क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेंड एक ही रहता है। तो 66वीं का क्वेश्चन देख लीजिए, 65वीं का देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, देख करके आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। सभी 150 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं।